Hello everyone, welcome again. I am Priyanka Doshi. In this session, we study about the present perfect tense. In the previous videos, we study about the tense, form of tense, and the present indefinite tense, present continuous tense. Now, the third form is present perfect tense. What is present perfect tense? The present perfect tense refers to an action or event. वो उस काम और उस घटना के बारे में बात करते हैं दैट स्टार्टेड एट सम टाइम्स इन पास्ट, जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है एंड वॉज कंप्लीटेड और ख़त्म हो गया वो काम नॉट मच बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ विच इज़ रिटर्न एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब वो काम तब ख़त्म हो गया है जब हम बात कर रहे हैं और उसका जो प्रभाव है वो अभी जब हम बोल रहे हैं उस समय पड़ रहा है जो हम बात कहना चाहते हैं। कुछ एग्जाम्पल लीजिएगा। फर्स्ट इज दे हैव विजिटेड सिंगापुर रिसेंटली। दे हैव विजिटेड सिंगापुर रिसेंटली, वो अभी सिंगापुर विजिट कर चुके हैं। आई हैव बीन टू काठमांडू वंस, मैं एक बार काठमांडू जा चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड देयर प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट। दे हैव फिनिश्ड देयर प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट, वे अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर चुके हैं। जो काम हो चुका है दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Usage of present perfect tense. Now we read about the conditions where we use the present perfect tense. First is to express an action that has recently been completed. हम उसके बारे में बात करेंगे जो काम बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, मतलब अभी जस्ट ख़त्म हो चुका है वो काम। शी हैज़ जस्ट टेकन टी, वो चाय पी चुकी है। ही हैज़ कम नाउ, वो अभी आ चुका है। Now the second condition is to describe an action whose time is not given. वो काम हो चुका है लेकिन उसका टाइम नहीं दिया है। Have you done MSc in Maths? क्या आप मैथ्स कर चुके हैं? Have you read Shakespeare? आपने शेक्सपियर के बारे में पढ़ा है, उसकी बुक्स पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़ी हैं। थर्ड कंडीशन टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट whose effect still consist. जो पास्ट में इवेंट हुआ है उसका रिटेन, मतलब उसके अफेक्ट अभी तक आपकी बात पर है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। अब जो काम कर चुका हूँ उसका अफेक्ट क्या है? नाउ आई एम फ्री, अब मैं फुर्सत में हूँ। तो ये अफेक्ट पास्ट टेंस के काम का प्रेजेंट पर हो रहा है ना। द फोर्थ कंडीशन इज दिस टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ एंड पॉसिबली इन टू द फ्यूचर। अब कोई काम पास्ट टेंस में स्टार्ट हो चुका है, अभी कंटिन्यू है और मे बी इट मे बी पॉसिबल कि वो फ्यूचर में भी होगा। आई हैव ऑलरेडी यूज दिस ब्रांड ऑफ सोप, मैं इस तरह का ब्रांड ऑफ सोप यूज़ कर चुका हूँ, करता हूँ और शायद फ्यूचर में भी वो करता होगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज टू शो हाउ ए पास्ट सिचुएशन रिलेटेड टू द प्रेजेंट। पास्ट में जो सिचुएशन एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट से कैसे रिलेटेड है। आई हैव डन माई होमवर्क सो आई कैन हेल्प यू विथ योर्स नाउ, मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, सो आई कैन हेल्प यू विथ योर्स नाउ, अब मैं तुम्हारे होमवर्क में हेल्प करूँगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं? वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, हमने पढ़ लिया है। तो वी हैड ऑलरेडी स्टडी, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अभी। अब हम किस तरह से स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे, सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग करेंगे, अब वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, दीज आर आवर सब्जेक्ट। हैज़, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे देन प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इज सेकंड फॉर्म, गॉन इज थर्ड फॉर्म। कॉल,
कॉल्ड में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फॉर्म कॉल होता है, सेकंड फॉर्म कॉल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होता है। अब यहाँ पर हम तो अपना सब्जेक्ट देखते हैं, यू, वी, आई, दे, या कोई भी प्लूरल लेंगे तो हम उसके साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। बाय का थर्ड फॉर्म ब्रॉट द अम्ब्रेला, यू हैव ब्रॉट द अम्ब्रेला, आई हैव ब्रॉट द अम्ब्रेला, दे हैव ब्रॉट द अम्ब्रेला, दीज आर दी सम एग्जाम्पल। अब ही शी जब भी यूज़ करते हैं, ही, शी, इट जब भी हम यूज़ करते हैं उसके साथ हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ ब्रॉट द अम्ब्रेला, शी हैज़ ब्रॉट द अम्ब्रेला, इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। तो हम यहाँ जो ब्रॉट और बिकम है ये थर्ड फॉर्म है, और बिकम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड बिकेम, और थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होता है। नाउ द नेगेटिव सेंटेंस। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में नॉट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट उसी तरह से यूज़ करेंगे जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। इसके एडिशनल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट बुक्ड द टिकट येट, वी हैव नॉट बुक्ड द टिकट येट। अब हम अगर ही, शी के बारे में बात करेंगे तो इनके साथ हमेशा हैज़ का यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस से नॉट करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, बुक का बुक्ड, शी हैज़ नॉट बुक्ड द टिकट येट। द ट्रेन, यहाँ सिंगुलर, ट्रेन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर के साथ भी हैज़ का यूज़ होता है। द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन, ट्रेन अभी तक नहीं गई। तो देखिए गो का थर्ड फॉर्म क्या करा अपन ने यूज़, गॉन यूज़ करा है। नाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस होते हैं, तो इसमें हम क्या कर यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव, जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स, इनको सबसे पहले लिखते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हैव उन्हीं चीज़ों की यूज़ करेंगे जैसे हम पहले पढ़ा हुआ है, यू, आई, वी, दे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। एंड वी यूज़ हैज़, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस कि ही और शी के साथ हमेशा हैज़ का यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होता है। हैज़ शी कॉट द थीफ, हैज़ ही कॉट द थीफ, हैज़ इट ब्रोकन। दीज आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी ऑलवेज यूज़ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते तो ये एरर होगा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नाउ द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट हैव वी नॉट ईटन टुडे। ये हम एक वाट और वाई, ये हमारे क्वेश्चन वाले भी हैं जो कि हम क्वेश्चन फैमिली से लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हैज़ और हैव तो हमने लिया है, ये तो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमारे क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव जो बोलते हैं उसको, जैसे कि वाई हैज़, शी और ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा हैज़ यूज। और द प्यून सिंगुलर है, इसके साथ भी हम ये हैज़ ही यूज़ करेंगे। वाई हैज़ ही not come yet, why has she not come yet, why has the peon not come yet, how has it broken, वो कैसे टूट गया। तो these are the some example of interrogative sentence or interrogative negative sentence. I hope you better understand the present perfect tense. If you want the other explanation of present simple tense, present continuous tense, please see my description box. And if you like my video, please like it, subscribe it and share it. Thank you.